बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से पहले हम रियल नंबर का कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेट्स से हमारे पास 5 है। सो इस 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिज़ल्ट आप लोगों के पास 1 आ जाए। ठीक है, सो इस 5 के साथ हमारे पास एक ही नंबर है और दैट इज़ 1 ओवर 5। सो इससे रिज़ल्ट आप लोगों के पास 1 आएगा। सो ये 5 और 1 ओवर 5 आपस में क्या है, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और ये 5 और 1 ओवर 5 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह मैट्रिसेस में अगर आप लोगों के पास मैट्रिक्स ए हो, इस ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से बी, और इससे रिज़ल्ट आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, सो ये ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। इसी तरह बी ए बी, ठीक है, ए बी या बी ए, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट आप लोगों के पास एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि इनको आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करो और रिज़ल्ट आप लोगों के पास ये आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो इसको हम डिनोट करते हैं, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, उसके लिए ये है कि 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला आ रहा है। ठीक है, कि आप लोगों ने अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिटरमिनेंट मालूम करें और इसका एडजॉइंट मालूम करें। लेकिन ये याद रहे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसके लिए कंडीशन है। अगर ये 0 के बराबर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर, और अगर 0 के बराबर ना हो तो नॉन सिंगुलर। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर आप मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो दिस मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर ना हो तो इसका इन्वर्स हम मालूम नहीं कर सकते। आप लोगों के पास एक तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अच्छा, हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे आर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों का एग्जिस्ट के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों का नॉन सिंगुलर हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। वो 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट आप लोगों के पास जो भी आएगा, सो मीन्स 1 डिवाइड बाय 0, सो दैट इज़ इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इसको फिर हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, जो इन्वर्स आप मालूम कर रहे हैं उसका पहले डिटरमिनेंट मालूम करें। ठीक है, हमें पता है ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट मैं मालूम कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट्स हम इससे पहले ऑलरेडी वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो विच इज़ इक्वल टू ए डिटरमिनेंट आप लोगों के पास आ रहे हैं 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम करना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फार्मूला में आप लोगों के पास ये कि 1 ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो ए डिटरमिनेंट हम मालूम कर चुके हैं, वो नॉन ज़ीरो है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि हमने क्या करना होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो। 1 और ये 4, इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, और आउट डायगोनल एलिमेंट्स जो है
इनके साइन हमने चेंज करने। ये +1 है तो -1, इसी तरह ये +3 तो -3। सो दिस इज़ योर adjoint of A. So now multiplicative inverse is equal to what? 1 divided by determinant of A into adjoint of A. So values put कर रहा हूँ, determinant of A हमारे पास 1 आ रहे, so 1 divided by 1 और adjoint of A आप लोगों के पास 1 -1 -3 4। सो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके A इनवर्स आप लोगों का आएगा, इससे 1 आ रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, रिजल्ट आप लोगों का वही आएगा। सो दैट इज़ इसका इन्वर्स ए इन्वर्स आप लोगों के पास ये आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ए और ए इन्वर्स मीन्स अगर आप लोग आंसर चेक कर रहे हैं कि वाकई इसका आंसर ठीक आ रहा है, तो इसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो इससे यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। सो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसको आप लोग एज ए 1 कंसिडर कर सकते हैं जर्नल रियल नंबर्स में, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ, इसको चलो सेकंड पार्ट पर चेक कर लेंगे। सो बी का डिटरमिनेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम करेंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी हमें पता है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। बी डिटरमिनेंट हम मालूम करने के लिए आप लोगों के पास मेथड ये है कि इसको मल्टीप्लाई करो। इसको लिखना इस तरह होगा 3 4 1 2, ठीक है। सो बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 2s are 6 minus 4 which is equal to 2 which is not equal to 0. So B डिटरमिनेंट आप लोगों का 2 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये है कि ये आप लोग बी आप लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स बी। सो एडजॉइंट ऑफ बी में हम पढ़ चुके हैं कि इनके डायगनल को आप लोग इंटरचेंज करो, डायगनल मेन डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, मींस 2 आप लोगों के पास ऊपर चला जाएगा जबकि 3 नीचे आ जाएगा। सो दैट इज़ 2 3 और आप डायगनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करो, +4 है तो -4 और ये 1 है तो -1। सो ये आप लोगों का एडजॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब बी इनवर्स आप लोगों के पास फार्मूला आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई बी डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 2, ठीक है। ये आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो 2 आ रहा है, एडजॉइंट आप लोगों के पास 2 -4 -1 3, ये आप लोगों के पास इन्वर्स बी इन्वर्स आ रहा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलो चेक करते हैं, अपना आंसर चेक करते हैं कि आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। सो बी इनवर्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बी इनवर्स बी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आएगा। चलो कर देते हैं, चेक करते हैं। बी आप लोगों के पास, इसको मैं कर रहा हूँ, बी आप लोगों के पास 3 4 1 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 2 और 2 -4 -1 3। चलो 1/2 से मैं बाहर लिख रहा हूँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 4 1 2 2 -4 -1 3, ठीक है। सो 3 2s are 6 आ जाएगा, 6 -4, ठीक है। 3 2s are 6 -4। इसी तरह -12
और +12। अब सेकेंड रो, सो +2 -2, 2 -2, ठीक है, दैट इज़ -4 और +6। सो अगर आप इसको ऐड करोगे तो इससे रिज़ल्ट आएगा 6 - 4 2, 12 - 12 0, 2 - 2 0 और 6 - 4 इज़ अगेन 2। अब अगर आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 / 2, ठीक है, 2 / 2 1, इसी तरह 0 0 1। सो इससे आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब 2 क्रॉस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आसान है, मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी इसको चेक करें। आप लोगों को सी मैट्रिक्स गिवन है, सो सी डिटरमिनेंट हम मालूम कर रहे हैं, विच इज़ 8 माइनस क्या हो जाएगा +3, 8 +3, लेकिन फार्मूले वाला -3। सो रिज़ल्ट आप लोगों के पास सी डिटरमिनेंट आ रहा है 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो नॉट इक्वल टू 0 मीन सी आपको लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। जब आप लोगों के पास 0 आ जाए, बस यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन छोड़ दे और आप लोग ये कह दे कि इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, सॉरी इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे अब एग्जिस्ट हो रहा है, सो एडजॉइंट ऑफ सी हम मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी आप लोगों के पास इनको इंटरचेंज करेंगे, 4 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, ये -3 है +3 और ये -1 तो +1। सो अब सी इनवर्स इज इक्वल टू ए 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। 1 ओवर डिटरमिनेंट हमारे पास 5 आ रहा है, 1 ओवर 5 और एडजॉइंट हमारे पास ये आ रहा है। सो ये इसका आंसर है। अगर आप इस आंसर को चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जिसको हमने चेक किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, 2 क्रॉस 2। इसी तरह 4th पार्ट आप लोगों का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर दिस इसका पार्ट 4। सो डी गिवन है, डी का डिटरमिनेंट 4 × 0 0 और माइनस 3 2 -6, ये वाला फार्मूला वाला माइनस और ये इनसे माइनस आ रहे, सो ये +6 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। एडजॉइंट आप डी मालूम कर रहे हैं, इनको इंटरचेंज करें, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और -3 तो ये +3 हो जाएगा, +2 है तो -2, ठीक है। सो ये एडजॉइंट आ रहा है। इसी तरह 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी विच इज़ 6 और एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास ही आ रहा है। सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि एक यूनिट मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा, रिज़ल्ट 1 आएगा। सो इसका आप लोग खुद ट्राई करें, लेकिन इसका इन्वर्स भी आप लोगों के पास यही यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये आप लोग खुद चेक करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, फाइंड ए बी मल्टीप्लिकेशन है, बी ए इनवर्स, बी इनवर्स और लास्ट में वो कह रहे हैं कि शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसी तरह बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अच्छा, इसमें एक बात ये भी नोट कर दे कि अगर लेट से हमारे पास ए बी सी तीनों इसका होल इनवर्स हो तो ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, मीन्स सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। इसी तरह अगर लेट से सी बी ए इनवर्स हो, होल इनवर्स, तो यहाँ से आप शुरू करें, ए इनवर्स पहले लिखा जाएगा, फिर बी इनवर्स और फिर सी इनवर्स। ये एक लॉ है, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये लास्ट में ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रूव कर दें। सो हम फर्स्ट हम आ रहे हैं, हम पार्ट 1 की तरफ आ रहे हैं, ए बी मालूम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ए बी। सो पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स ए लिखना होगा, मीन्स 2 0,
इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। अगर ए पहले है तो ए मैट्रिक्स पहले लिखना होगा, बी पहले है तो बी, ठीक है। हम रियल नंबर में कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में इस तरह अक्सर बहुत कम होता है, ठीक है। सो दैट इज़ नाउ व्हाट। अब बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, दैट इज़ 1 -1 -1 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के पास आएगा। सो दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1, सो 2 प्लस 0 -0, ठीक है। इसी तरह सेकेंड कॉलम -2 और प्लस 0, सेकेंड रो की तरफ आ रहा हूँ। सो -3 मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तरीका, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 3। सो ए बी से आप लोगों का आ रहा है 2 -2 और -4 6, ठीक है। ये ए बी पार्ट 1 का आंसर। इसी तरह सेकेंड पार्ट वो बी ए है। सो मैट्रिक्स बी को पहले लिखना होगा, मीन्स 1 -1 और -1 3 मल्टीप्लाई बाय ए विच इज़ 2 0 -3 1। चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ +3। इसी तरह सेकेंड कॉलम की तरफ 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ रहा है और -1 मल्टीप्लाई बाई +1, सो दैट इज़ -1। सेकेंड रो -2 और -9, ठीक है। -2 -9। लास्ट कॉलम आप लोगों के पास -0 और +3। सो ए बी आप लोगों का आ रहा है, सॉरी बी ए विच इज़ 6 -1 और 9 10 11 -11 और 3, ये आप लोगों का बी ए आ रहे, ठीक है। थर्ड पार्ट आप लोग ए इन्वर्स मालूम करें, बी इन्वर्स मालूम करें। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले मालूम करते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लोगों के पास आएगा 2 - 0 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या करना होगा, इनको इंटरचेंज करें, 2 और 1 को इंटरचेंज करने से दैट इज़ 1 2 और इनके साइन चेंज करें, 0 का साइन ये +3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। सो ए इनवर्स आप लोगों के पास आ जाएगा, ए इनवर्स दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज़ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास 1 0 3 2, ठीक है, ये आ रहे। इसी तरह बी इनवर्स भी मालूम कर दें, ठीक है। थर्ड पार्ट का सेकंड बी इनवर्स। सो बी इनवर्स भी आप लोगों के पास होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड टू एडजॉइंट ऑफ बी। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी आप लोग इसको करें, दैट इज़ बी डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 -1 मीन्स 3 -1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3 -1 विच इज़ इक्वल टू अगेन आप लोगों के पास 2 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बी डिटरमिनेंट
बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, क्यों? ये नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो बी इन्वर्स आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी हम मालूम कर चुके हैं, विच इज़ 2, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी हम मालूम कर चुके हैं, कहाँ पे? नहीं कर चुके। सो डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूँ, इनके वैल्यूज़ चेंज करें, 3 1, ठीक है, इंटरचेंज कर रहा हूँ, और माइनस, दोनों माइनस है तो दैट विल बी प्लस प्लस, ठीक है, +1। सो ये आप लोगों के पास बी इनवर्स आ रहे, ठीक है। अब लास्ट में ये कह रहे हैं कि शो दैट ए इंटू बी होल इनवर्स। अब ए बी हम मालूम कर चुके हैं, ए बी आप लोगों के पास ये, इसका इन्वर्स हमने मालूम करना होगा, ठीक है। ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स विच इज़ इक्वल टू व्हाट? 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फर्स्ट हम मालूम करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है, ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मीन्स ए बी डिटरमिनेंट आप लोगों का आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, लेकिन एक फार्मूले वाला भी है। सो दैट इज़, चलो लिख लेता हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -8, सो दैट इज़ 12 माइनस 8 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन ये माइनस हो जाएगा। सो दैट इज़ ए बी इनवर्स आप लोगों का क्या आ रहा है? +4 आ रहे, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी का हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, विच इज़ आप लोगों के पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सो इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी पहले मालूम करें। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये, इनको इंटरचेंज करें, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनको इंटरचेंज करवा रहा हूँ, और इनके साइन चेंज करें, +2 और +4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का एडजॉइंट आ रहा है। सो ए बी होल इनवर्स आप लोगों का क्या हो जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो डिटरमिनेंट आप लोगों के पास आ रहा था +4, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, ये, ठीक है। और एडजॉइंट हमारे पास ये आ रहे 6 2 4 2, ठीक है। ये आप लोगों के पास ए बी होल इनवर्स आ रहे। अब हमने बी इनवर्स हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, ये। सो मैं नेक्स्ट इसको चलो आप इक्वेशन 1 कह दे, ये ए बी होल इनवर्स आ रहे, ठीक है। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स हमारे पास ये, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 3 1 1 1, और ए इनवर्स आप लोगों के पास ये आ रहे, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 1 0 3 2। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2,
इसी तरह सेकेंड रो की तरफ आ रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ 3. अब लास्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 2, so that is equal to 1 by 4, 3 plus 3 6, 2 4 2. so ये आप लोगों का आ रहा है B इनवर्स A इनवर्स which is equation 2. so आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 चेक करें, दोनों सेम डिटरमिनेंट आ रहे. सो रिजल्ट आ रहे A B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स और दोनों बराबर है 1/4 ये, ठीक है, 6 2 4 2, ठीक है. सो ये आप लोगों का आ रहा है. इस तरह इसका सेकंड पार्ट जो वो कह रहे हैं कि B इनवर्स BA, वो BA हम ऑलरेडी मालूम कर चुके ये, ठीक है, वो आसान है. B इनवर्स ये आ रहा है. इसी तरह सारी BA इनवर्स सारी मल्टीप्लिकेशन इसका ये आ रहा है. आप लोगों ने क्या करना होगा, इसका इन्वर्स मालूम करें, ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट हो जाएगा. इसका इन्वर्स मालूम करें. A इन्वर्स आप लोग ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, B इन्वर्स भी मालूम कर चुके हैं. इन दोनों को उसी तरह मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों को दोनों से सेम रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है. ये आप लोगों का असाइनमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी तकरीबन इसी तरह है. आप लोग ट्राई कर ले, अगर ना हो सके तो कमेंट्स में मुझे बता दे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व करके दूँगा, ठीक है. अच्छा, आज के लिए ये काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.